Glycolysis. Glycolysis pathway. This is a linear pathway and it was given by Embedden, Otto Meyerhoff, Paranas. Because it was given by these three scientists, this pathway is also called as EMP pathway. ठीक है ना, ये पाथवे एक कॉमन पाथवे है ऑफ रेस्पिरेशन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. नेक्स्ट थिंग, इन प्लांट्स सुक्रोज इज द मेन फूड विच इज स्टोर्ड. नाउ सुक्रोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम इन्वर्टेज वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है. ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन. ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन, जिसमें से इन 10 रिएक्शंस में दो तरीके के रिएक्शंस हैं. एक है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज. एनर्जी कंज्यूमिंग फेज जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगा, और दूसरा है एनर्जी कंजर्विंग फेज. एनर्जी कंजर्विंग फेज और यू कैन से पे ऑफ फेज. ठीक है, पे ऑफ फेज. अब इन 10 रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो इरिवर्सिबल हैं. इरिवर्सिबल होती हैं. इरिवर्सिबल होती हैं. इरिवर्सिबल होती हैं. और ये 3 रिएक्शंस कौन सी इरिवर्सिबल है? फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप इरिवर्सिबल होती हैं. और ये तीनों रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ होल 10 रिएक्शंस. मेन रिएक्शंस हैं और 7 रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. ग्लूकोज लिया. ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है. एक एल्डो शुगर है ये. ठीक है, 6 कार्बन है, मतलब एक हेक्सोज शुगर भी कह सकते हैं. ये एक हेक्सोज शुगर भी है. अब ये पहला मेरा सबस्ट्रेट है. अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ठीक, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब जो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा, अब उसका नेम लिखेंगे. अब कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, उसका कैसे नेम लिखते हैं वो पहले देखते हैं. पहली बात, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. एक फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, मतलब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के पास चला जाएगा और ये ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा डाइफॉस्फेट में. ट्राई से डाइफॉस्फेट. अब ये क्योंकि एक हेक्सोज शुगर है, बिकॉज इट इज़ अ हेक्सोज शुगर, तो एंजाइम का नाम लिखते हैं कैसे? ये हेक्सो. ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ द सबस्ट्रेट. अब जहाँ पे भी ATP ADP में कन्वर्ट होता है, तो उन एंजाइम्स के लिए हम लोग सफिक्स में काइनेज यूज़ करते हैं, तो हेक्सोकाइनेज. और जो यहाँ पर एक्टिवेटर की तरह यूज़ हो रहा है वो है मैग्नीशियम आयन. और ये इरिवर्सिबल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट विल बी कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दोनों आइसोमरीज हैं एक दूसरे के, और फॉस्फेट ऑफ द हेक्सोज शुगर इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट.
तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट के लिए फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमर है दोनों, आइसोमरेज ये एंजाइम का नाम है। इस स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये फ्रक्टोज आइसोमरेज हो गया। और ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है, इसमें भी मैग्नीशियम आयन का यूज़ करते हैं एक्टिवेटर की तरह। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक कीटोस शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए कीटोस शुगर है। अब ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें भी ATP से ADP कन्वर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट था, यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट आ गए हैं। और फिर से नाम कैसे लिख देंगे, फॉस्फो, इसका फ्रक्टो काइनेज, ठीक है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। अब यहाँ पर ये फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पर फॉस्फोरिलाइजेशन हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ये कन्वर्ट होंगे 2 कंपाउंड्स में जो खुद में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। अब इससे पहले ये देख लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था जो कि रिवर्सिबल है, ये सेकेंड स्टेप है जो कि रिवर्सिबल है, ये थर्ड स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल है, और ये तीनों स्टेप, इसके बाद ये वाला जो स्टेप होगा यहाँ तक, इतने जो स्टेप्स हैं, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 इन दोनों के बीच 4, ये सारे के सारे क्या हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, ठीक है, ये सारे के सारे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है। अब ये कन्वर्ट होगा 3PgAl, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड, और जिसके साथ ये इंटर कन्वर्टेबल है वो है डाईहैब, DHAP, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये मेरा 4th स्टेप था यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा 5th स्टेप है। अभी फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो रहा है इन दोनों में। यहाँ पर जो एंजाइम का यूज़ है वो है एल्डोज, और ये दोनों जो है एंजाइम, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फॉस्फेट ट्राइओज, फॉस्फो ट्राइओज आइसोमरेज, फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज। अब जो मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड था 3PgAl, ठीक है, ये 3PgAl जो कि इंटर कन्वर्टेबल था डाईहैप के साथ, 3DHAP के साथ इंटर कन्वर्टेबल था। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कन्वर्ट होगा, ये अब फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा आपका 1,3 बिस मतलब 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर एक NAD पॉजिटिव, N-acetyl NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होगा NADH प्लस H पॉजिटिव में, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
वो हट जाएंगे और वो NADH + H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा, ये 3-फॉस्फोग्लिस एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड था। अब हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, और ये जो आपका कंपाउंड है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड से एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हुआ, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म, क्योंकि इससे भी वही रिएक्शन चलेगा जो इससे चल रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, ये देखने की चीज़ है कि यहाँ पर एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, मतलब एक ADP का मॉलिक्यूल ATP में बन रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। यहाँ पर तो एक रिमूव हो गया फॉस्फेट, तो हम लोग यहाँ पर ATP का भी यूज़ आ रहा है। तो जैसे कि बताया था कि जहाँ पे भी ATP का यूज़ आता है वहाँ पर काइनेज वर्ड का यूज़ करते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट है ना, ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, और ये आइसोमराइजेशन चल रहा है, तो ये लिख देंगे हम लोग क्या, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बस और 2 स्टेप बचे, फटाफट हो जाएगा वो। ठीक है, और एक और चीज़ लिखना भूल गए, ये मेरा 5th स्टेप था, ये मेरा 6th स्टेप है, ये मेरा 7th स्टेप है, मेरा 8th स्टेप है। ठीक है, और आगे ये अब कन्वर्ट होगा, ये सारे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और अब ये फॉर्म होगा 2-फॉस्फिनॉल पायरुवेट में, 2-फॉस्फिनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इनोलेज and an activator is used, magnesium. This is your 9th step and ये इसको शॉर्ट फॉर्म में पेप कह सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये वाला स्टेप रिवर्सिबल था और लास्ट स्टेप है इरिवर्सिबल। ठीक है, जिसमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ये हमारा द मेन प्रोडक्ट है जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। तो यहाँ तक था पूरा ग्लाइकोलाइसिस का, और यहाँ पर जो है ये फॉस्फेट रिमूव हो गया है, ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, और यहाँ पर क्योंकि ATP का यूज़ हुआ है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोरिलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये जो इतनी यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन है, मेनली यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन है, यहाँ पर ATP में कन्वर्ट हो रहा है, ATP जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो ये हमारा पे ऑफ फेज है। ठीक है, पे ऑफ फेज हो गया। अब कितने टोटल ATP कंज्यूम हुए और कितने टोटल ATP फॉर्म हुए और नेट ATP गेन कितना हुआ, ये देख लो। यहाँ पर एक ATP ADP में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ एक ATP, यहाँ पर एक और ATP यूज़ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर ATP फॉर्म हुए हैं, कितने, 2 ATP फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर एक लास्ट स्टेप में भी 2 ATP फॉर्म हुए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि 2 ATP कंज्यूम हुए और 4 ATP फॉर्म हुए। तो जो नेट गेन आया
वो कितना हुआ 2 ATP का, और 1 NADH प्लस H पॉजिटिव से टोटल और 1 NADH पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, ठीक है। बस यहाँ तक ये पूरा था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और एक और चीज़, वाई आई मेंशन्ड हियर कि जो 3 रिएक्शन से रिवर्सिबल वाले हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th, दे आर यूज फॉर रेगुलेशन, बिकॉज ये जो हेक्सोकाइनेज है, ठीक है, और ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, और ये पायरुवेट काइनेज, ये तीनों एंजाइम्स एक्चुअली में एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स मतलब इनके पास तो एक सबस्ट्रेट के लिए साइट होगा जहाँ पर इनका जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैक करेगा, दूसरा एक एक्टिवेटर के लिए भी साइट होगा, और तीसरा इनहिबिटर के लिए साइट होगा जो इसे इनहिबिट करेगा। सो दे ऑल आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ये था, और बस यही है। दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस।